ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब कैरी अपने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस वजह से वो कई हफ्तों से अपने नए स्टूडियो में देर रात काम करता था। स्टूडियो से घर वो मेट्रो से होकर जाता था। उस दिन कैरी की बदकिस्मती थी, वो उस सर्द नवंबर रात को टाइम से निकला। उसके घर जाने वाली एक आखिरी मेट्रो स्टेशन पर आने वाली थी। जब वो स्टेशन पहुंचा, उसने देखा उसकी मेट्रो आ चुकी थी। वह तेजी से मेट्रो की ओर जाने लगा क्योंकि मेट्रो के दरवाजे बंद होने वाले थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन के स्पीकर पर बजी और वो तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़ा। इतनी ज्यादा ठंड थी, उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। हांफते हुए वो सबसे पास वाले डब्बे में आ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए और वो जल्दी से सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। मेट्रो एक हल्के झटके से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। कैरी ने नोटिस किया कि वहां सिर्फ वही था। पूरी ट्रेन में उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं था। कैरी ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसकी धड़कनें खाली ट्रेन को देखकर तेज होने लगी और मेट्रो की अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले। एक ठंडी हवा का झोंका डब्बे में घुस आया। कैरी कपकपा उठा। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि कैरी ने जो बाहर देखा, पूरा स्टेशन खाली था, एक आदमी के सिवाय। वो सामने एक लोहे की बेंच पर बैठा था। वो अधेड़ उम्र का था और उसने एक जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पीठ इतनी सीधी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई लोहे का सरिया हो। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे उसे किसी ने चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत कैरी को डराने के लिए, पर जो देखकर कैरी की रूह कांप उठी वो थी उसकी मुस्कुराहट। एक कान से दूसरे कान तक खींची हुई एक बेजान मुस्कुराहट। वो एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। बल्कि ट्रेन के स्टेशन से निकलने तक भी वो आदमी वहां से नहीं हिला। मेट्रो के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। ट्रेन रवाना हुई और उस आदमी ने यहाँ तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। ट्रेन के रवाना होने पर कैरी की सांस में सांस आई, पर कैरी ने खुद को समझाया और सोचा कि ये बात डरने की नहीं थी। वो शायद शराब पी के बैठा होगा। कैरी ये सोच ही रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें भी दिखी और फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। जब सामने कैरी ने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो बुढ़ा आदमी कैरी के सामने ठीक उसी बेंच पर बैठा था। वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अगले स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? तभी मेट्रो के स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई, पर कैरी का उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी वक्त उस आदमी की आंखें कैरी की आंखों से मिली। कैरी बहुत परेशान और घबरा गया था। कैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके साथ ही मेट्रो के दरवाजे बंद होते होते एक अरसा बीत गया था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, कैरी इंजन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा, अगर ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं है तो वो कम से कम ड्राइवर के पास तो पहुंच ही सकता था। पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गई। दरवाजे खुलने लगे। इस बार वो आदमी बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि बेंच के किनारे खड़ा ही था। वो बूढ़ा अब भी कैरी को घूर ही रहा था। एक बार फिर से मेट्रो की अनाउंसमेंट आई और दरवाजे बंद होने लगे। इस बार कैरी अगले स्टेशन से पहले ही ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और उस लोहे की दीवार पर जोर से हाथ मारने लगा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। इतने में ही अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले। उस प्लेटफॉर्म की लाइटें धीमी थी। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इस बार वो आदमी कैरी को कहीं नहीं दिखाई दिया। अचानक वो अंधेरे में रोशनी की तरफ आया और कैरी की नजर उस पर पड़ गई। कैरी अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बुढ़ा आदमी अजीब तरीके से चलता हुआ कैरी की तरफ ही आ रहा था। वो एक कठपुतली की तरह कैरी की तरफ
चलता हुआ आ रहा था। बस एक और कदम उसे ट्रेन में ले आता। कैरी को बहुत ज्यादा ही घबराहट हुई। कैरी ट्रेन के अंदर दूसरी तरफ के कंपार्टमेंट में भाग गया। दरवाजे दोबारा बंद हुए और कैरी को एहसास हुआ कि वो अब ट्रेन में उस आदमी के साथ बंद था। ट्रेन एक झटके से रवाना हुई। कैरी जहां खड़ा था उस कंपार्टमेंट की सारी लाइटें फ्लिकर करने लग रही थी और वो बूढ़ा आदमी कैरी का पीछा कर रहा था। ट्रेन तेजी से चल रही थी। कठपुतली की तरह वो बूढ़ा आदमी कैरी की तरफ चलते हुए आ रहा था। कैरी को ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो ये सोच रहा था कि ट्रेन के एंड तक पहुंच गया तो उसके आगे क्या? क्या वो आदमी उसे पकड़ लेगा और फिर क्या वो उसे मार देगा? वो बुढ़ा आदमी कैरी के बहुत करीब पहुंच चुका था। उस डब्बे की लाइटें भी जल बुझ करना शुरू हो गई थी। ट्रेन धीरे हुई लेकिन मेट्रो के दरवाजे अभी भी खुले नहीं थे। वो बुढ़ा आदमी अब कैरी के चेहरे के पास आ गया था। कैरी ने घबराकर उस मेट्रो के डब्बे के एक शीशे को पीटना शुरू कर दिया था और तभी वहां अचानक से मेट्रो रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। थोड़ी सी जगह मिलते ही कैरी दरवाजे से बाहर निकल आया और वहां से भाग गया। वापस उस जगह कैरी कभी नहीं गया था।